जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, अब तेजी से आपके कार्यक्षेत्र में, काम धंधे में, कामकाज में सुधार, परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी तक आपको लग रहा था कि हमारे कार्यक्षेत्र में जैसे जंग लग गई हो, क्या नौकरी क्या व्यापार, एकाएक जैसे कि ठहराव आ गया हो। लेकिन अब आपके जो कैरियर के स्वामी हैं शुक्र, और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के स्वामी शुक्र धन भाव में विराजमान है। मित्र राशि शनि की कुंभ राशि में विराजमान है और उदित अवस्था में विराजमान है। धन भाव में विराजमान आपके कर्मेश, धन भाव में विराजमान आपके दशमेश, न केवल आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, उसमें बड़ी तेजी से सुधार, परिवर्तन करने का कार्य करेंगे, बल्कि धन लाभ के भी एक नहीं अनेक अवसर बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र धन के स्थान पे बैठे हुए हैं, जो कि आपको धन का लाभ कराएंगे, आपको कुटुंब परिवार का सुख दिलाएंगे और अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी वाणी के बल पर, अपनी प्रतिभा का पूरा प्रयोग करते हुए आप कार्य क्षेत्र के अवरोधों को समाप्त करते हुए धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। दो स्थितियों को लेकर के मकर राशि वाले बहुत असमंजस में थे कि लाभ हो रहा था, लाभ रुक गया। नौकरी में पदोन्नति होने जा रही थी, वो रुक गई, या नौकरी पाने के अंतिम पायदान तक पहुंच गए फिर भी नौकरी न पा पाए, या व्यापार में बहुत कुछ परिवर्तन कर डाला, सुधार कर डाला, लेकिन फिर भी व्यापार में वो गति नहीं आ पाई जिसकी अपेक्षा कर रहे थे। तो वो स्थितियां अब आप तेजी से जो है अब सुधर रही हैं और सुधरेंगी। और न केवल शुक्र, बल्कि अब आपके भाग्य के स्वामी भी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और भाग्य के स्वामी कौन है? ये 6 नंबर, ये 9वां घर भाग्य का होता है। ये है आपकी राशि, और आपकी राशि से 9वें घर के स्वामी बुध हैं, और बुध भी धन भाव में विराजमान है, वाणी के स्थान पे, कुटुंब परिवार के स्थान पे। तो अब कुटुंब परिवार का सुख पाने के लिए, व्यापार में सफलता पाने के लिए और जमा धन में वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार आने के लिए अब आपको अपने भाग्य के स्वामी बुध का भी 9 फरवरी से साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध भले ही धन भाव में विराजमान है, लेकिन ये अस्त है। 9 फरवरी को सुबह बुध का उदय हो जाएगा, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी का उदय होना, अर्थात आपके भाग्य का उदय होना। आपका भाग्य का उदय 9 फरवरी को हो जाएगा। तो 9 फरवरी से आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कैरियर के स्वामी उदित अवस्था में, अनुकूल अवस्था में आ चुके हैं, इसलिए अब तेजी से उत्तरोत्तर आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी प्राप्ति के प्रयास हो, या कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुधार या परिवर्तन करना चाहते हैं, अब आपकी जो है सोची गई योजनाएं, रुकी हुई योजनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगी। जो भी आपके अटके कार्य होंगे, फंसे कार्य होंगे, रुके कार्य होंगे, और बहुत प्रयास करने पर भी जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनमें 9 फरवरी से बुध के उदित होते ही आपके व्यापार में भी सुधार आएगा। सारे अटके फंसे रुके व्यापारिक व प्रशासनिक कार्य भी पूरे होंगे। और इतना ही नहीं मकर राशि वालों,
और भी अभी आपको राहत मिलने वाली है। जब सूर्य तीसरे हो जाएंगे, ये सूर्य तो अभी आपकी राशि मकर में ही है, लेकिन 13 फरवरी को सुबह 4 बजे कुंभ में हो जाएंगे। लेकिन 14 मार्च जब सूर्य तीसरे हो जाएंगे तो फिर 14 मार्च के बाद आपको बड़े अच्छे परिणाम सूर्य के मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, प्रयासों में वृद्धि करेंगे और आपको प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय दिलाते हुए, हर कार्य में सफलता दिलाते हुए, मान सम्मान भी दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, गुरु छठे हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के ख्याल रखें, अपने खान पान को लेकर के ख्याल रखें, क्योंकि पेट की कोई न कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। केतु 8वें हैं, ये भी एकाएक अचानक आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। राहु वाणी के स्थान पे हैं, मुख के स्थान पे हैं, इसलिए बहुत ही वाणी में संयम रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें और आवेश में या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बोलने के पहले 10 बार अपने मन में तोल लें और तोलने के बाद ही बोलने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्वाभिमान, ईगो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना या सामने वाले से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेना और वो सामने वाला जब आपके द्वारा सोची गई अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता है तो फिर आप बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकाकीपन आपको महसूस होने लगता है, मानसिक रूप से तन्हा महसूस करने लगते हैं। अभी सूर्य आपकी राशि मकर में ही है, सर में दर्द दे सकते हैं, मंगल भी साथ में है, क्रोध में वृद्धि कर सकते हैं। अच्छा है कि मंगल अभी अस्त है, लेकिन आपकी राशि में बैठे हुए सूर्य कहीं न कहीं सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट या मान सम्मान की चिंता कि हमारा मान सम्मान कहीं प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, ऐसी स्थितियां जन्म दे सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। बाकी आपके राशि के स्वामी अनुकूल स्थिति में है, शनि तीसरे घर में है, पराक्रम भाव में है, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर का डर, झिझक, असमंजस समाप्त करेंगे और जो भी आप प्रयास करेंगे, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात हो, चाहे पारिवारिक स्थिति में किसी भी प्रकार के सुधार की बात हो, और चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, अब शनिदेव आपके द्वारा किए गए हर प्रयासों, हर प्रयत्नों का पूरा पूरा प्रतिफल आपके हक में देने का कार्य करेंगे। हाँ, गुरु बचे हैं, गुरु भी आपके फेवर में 2 जून को हो जाएंगे। 1 जून तक छठे हैं और 2 जून को जैसे ही कर्क में पहुंचेंगे तो 7वें गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे। तो निश्चित ही अगर कोई दाम्पत्य जीवन का मैटर चल रहा है मकर राशि वालों, चाहे शादी ना हो रही हो, चाहे विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हों, या प्रेम संबंधों में दूरियां आ गई हों, या जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थितियां चल रही हों, या जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा हो, या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में दूरियां आ गई हों, ये सारी स्थितियां आपके फेवर में 2 जून से प्रारंभ हो जाएंगी। 2 जून से बैठे हुए उच्च के गुरु 7वें घर में न केवल दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, वैवाहिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाएंगे, बल्कि साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाते हुए व्यापार व्यवसाय में भारी प्रगति कराते हुए आपके आय व लाभ में भी वृद्धि करेंगे। इसीलिए मकर राशि वालों, आज के वीडियो के कवर पेज में ये शीर्षक दिया कि अब तेजी से होगा आपके कामकाज में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैरियर के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं। भाग्य के स्वामी बुध 9 फरवरी से अच्छे परिणाम
देने प्रारंभ हो जाएंगे और ग्रहों के राजा सूर्य भी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। और गुरु, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 जून से गुरु के भी बहुत अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए मकर राशि वालों, प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, परिश्रम करिए, जुट जाइए। चाहे व्यापार में सफलता की बात हो और चाहे नौकरी के लिए कोई बात हो, मतलब कैरियर को लेकर के कोई भी जो मैटर है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, सफलता पाने का, उसके लिए अब आप एड़ी चोटी का जोर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। सफलता आपका वर्ण करेगी, सफलता आपको मिल करके रहेगी और धन लाभ के एक नहीं कई अवसर अब आपके जीवन में बनने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।